और वहीं वन मंत्री अरुण कुमार ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा युवा और महिलाओं को रोजगार देने पर है। लगातार सरकार की तरफ से कई विभागों में युवाओं को नौकरी दी जा रही है। अभी तक योगी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत करीब 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसी के तहत आज लखनऊ के लोक भवन में 647 युवाओं को वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक पद पर नियुक्ति पत्र वितरित भी किया गया। योगी सरकार के वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार ने बताया कि आज 647 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस नियुक्ति पत्र देने से हमने लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। गरीब आदमी जिसमें काम की नॉलेज कम है, उनमें जज्बा देखते हुए और कहीं ना कहीं उनके जज्बे को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए हमने उनको नौकरियां दी है। पहले और तरीकों से नौकरी मिलती थी। हमारे विभाग में बहुत जल्द ही एक और नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और रुक कर लेते एक और बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को एलपीजी सिलेंडर से उड़ाने की साजिश की गई थी। इस मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक ट्रैक उड़ाने और ट्रेन में आग लगाने की नियत से पटरी पर अज्ञात लोगों ने गैस सिलेंडर रख दिया था। इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ के साथ एनआईए की टीम भी जांच कर रही है। चलिए इस बाबत अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, एक बड़ा गंभीर विषय है जिस तरीके से कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को रोकने का प्रयास किया गया, क्या किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा? जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और घटना का होने का प्रयास करने का जो साक्ष्य हैं वो ऐसा इशारा करते हैं कोई ना कोई साजिश और बड़ी साजिश इसमें अंजाम देने का काम किया गया है। सारी जांच एजेंसियां एनआईए से लेकर राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश की सारी एजेंसियां वहां विधिवत पूरी जांच, गहन परीक्षण और जांच करने का काम कर रही हैं। और घटना में जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, जो भी वास्तविक तथ्य निकल के आएंगे, उसके आधार पर सरकार निश्चित रूप से, चाहे प्रदेश सरकार हो, भारत की सरकार हो, रेल मंत्रालय हो, सारे लोग मिलकर के एक सामंजस्य बनाते हुए इस पर प्रभावी ठोस कार्रवाई करने का काम करेंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने का काम हो सके। सर, बीते दिनों देखा गया है कालिंदी एक्सप्रेस हो या भारत एक्सप्रेस, जो वंदे भारत ट्रेन हो, उस पर भी पथराव किए गए थे, कई ट्रेनें रोकी भी गई थी। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि यूपी में लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं ट्रेन रोकने वाली। इसको लेकर के कोई कड़े कदम या किसी तरीके की कोई नई रणनीति? देखिए, अभी जैसे कानपुर के अगल बगल की घटनाएं जो हो रही हैं, कई घटनाएं इस तरह के अंजाम दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कोई संगठित गिरोह या कोई ना कोई इस तरह के तत्व या इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसी आशंका हमें लगता है। लेकिन अब सारे तथ्य, प्रामाणिक तथ्य आने के बाद प्रभावी ठोस कार्रवाई होगी और ऐसे अपराधियों को, ऐसी घटना करने वालों के, प्रयास करने वालों के खिलाफ एक इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कभी ये मंद बढ़ा पाए। निश्चित रूप से जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, आतंकवादी गतिविधियां करने के कार्य में संलिप्त लोग हैं, इनको किसी भी कीमत पर हमारी सरकारें बख्शने वाली नहीं है। सर, अनुमान देखा गया है जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी पर एक बैग मिला था एटीएस को, उस बैग में कन्नौज का वो बैग बताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कुछ कनेक्शन कन्नौज से कुछ? क्यों नहीं हो सकता, सारी संभावनाएं हो सकती हैं। उन संभावनाओं को तलाशते हुए तह तक जाने का प्रयास हमारी एजेंसियां कर रही हैं और निश्चित रूप से तह तक जा करके, चाहे कन्नौज की बात हो और देश में रहने वाला कहीं का कोई व्यक्ति हो। इन्होंने कहा था कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, साथ ही साथ बुलडोजर की जो स्टीयरिंग है वो दिल्ली के हाथों में है, ये भी उन्होंने कहा था। देखिए, हमें लगता है अखिलेश जी बेस रिपेयर के तो बयान दे रहे हैं। बुलडोजर जब चलता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, अपराधियों के खिलाफ काम करने का, उनको कुचलने का, कानून व्यवस्था के हित में काम करने का जज्बा चाहिए, तब चलता बुलडोजर। बुलडोजर तब नहीं चलता 12 से 17 में। अखिलेश जी, जिस तरीके से आपने पूरे प्रदेश में दंगों की आग में झोंकने का काम किया,
गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, जात विशेष के लोगों को बढ़ावा देने का काम किया, अपराधियों से कानून व्यवस्था ध्वस्त कराने के लिए आपके संरक्षण में काम हुआ। महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं की पराकाष्ठा हो गई। पूरे प्रदेश को दंगों की आग में आपने झोंक दिया। 12 से 17 में उत्तर प्रदेश को, जलते हुए उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से बर्बाद होते हुए उत्तर प्रदेश को दुनिया ने देखा है। इसको संभालने में, सजोने में, अपराधों से मुक्त करने में बहुत आदरणीय योगी जी ने मेहनत की है। अखिलेश जी अब पुनः वापसी उस 12-17 के कार्यकाल में कराने का प्रयास मत करिए। लोगों को जात, वर्ग और धर्म में मत बांटिए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं हुआ करती। अपराधी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, यादव हो, अनुसूचित हो, पिछड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी की कौम सिर्फ अपराधी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में ही सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़ता दिखाई दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी जी की जो सरकार में, उसमें अपराधों पर लगाम लगाई गई है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।